हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्वेश्चन वाला। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के 20 क्वेश्चन जो आपके लिए रेलवे संबंधी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन आंसर के साथ में डिटेल भी लिख के लाया हूँ जिसे हम क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरा मेरा वीडियो कभी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ज़्यादा देर न करते हुए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज, विकास और उसका शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करने से है। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार था जो देश विदेश से। दोस्तों, मैंने ये पूरे सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, जैसा इसमें राजनीति के हैं और इतिहास के हैं और बुक्स वगैरह के बारे में देश विदेश के भी हैं। तो ये पूरे मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। हदारा पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल की। तो दोस्तों, मैं दूसरे देश की भी राजनीतिक पार्टी लिख के लाया हूँ। तो हम देख लेते हैं। इस प्रकार है, लेबर पार्टी, लिकुडल पार्टी, सास पार्टी तथा इजराइल की राजनीतिक पार्टी है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी एवं फ्रीडम पार्टी श्रीलंका की राजनीतिक है पार्टी है और बाथ पार्टी इराक की राजनीतिक पार्टी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें दूसरे भी देशों के ऐड कर लिए हैं। तो आपको यदि क्वेश्चन इसके बारे में कुछ भी आता है तो आप इसे गलत नहीं करोगे और इसे छोड़ोगे भी नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकाली नदी के एकीकृत विकास वि, विषयक संधि भारत तथा किसके बीच हस्ताक्षर की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। और थोड़े इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। महाकाली नदी को ही काली नदी, काली गंगा या शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। महाकाली नदी भारत और नेपाल दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। इस नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि 1996 में हुआ था, जो 1997 में लागू हुआ था। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक ही इसमें इतनी सारी डिटेल लिख दी है और जिससे कि 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और दोस्तों, एक बात बता देता हूँ, आपने मेरे यदि पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको रेलवे के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसे जीके के क्वेश्चन आते हैं और आजकल बड़ी डीपली में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका उस आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। और इसके डिटेल देख लेते हैं। यूगोस्लाविया एक यूरोपीय देश है। दश और दार्शनिक सीरिया की राजधानी है, जो एक एशियाई राष्ट्र है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में ही हुआ था। तो दोस्तों, मुझे ये जो आखिरी पॉइंट है ये बड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया था जो आपको भी बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार और फिर देख लेते हैं। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। तो यूगोस्लाविया एक यूरोपीय देश है। और दूसरी भी मैं लिख के लाया हूँ जैसे मुझे इम्पोर्टेंट लगा। दमिश्क सीरिया की राजधानी है, जो एक एशियाई राष्ट्र है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था, आपको ये देखना है बेलग्रेड में। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 7 में। 7 संगठनों में की गई है। और इसकी डिटेल देख लेते हैं। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को तथा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये भारतीय थल सेना का एक ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस भी इसको जोड़ लिया है। तो आप ये भी इस क्वेश्चन का रिवीजन करोगे तो ये आपके ध्यान में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों,
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भावनगर में। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। पालीताना मंदिर जैन धर्म का तीर्थ स्थान है। यह मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों को समर्पित है। इस मंदिर को तक्ष भी कहा जाता है और पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वेसन के पुत्र है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी मैंने कितने हाँ मैं हमने डिस्कस कितनी सारी डिटेल डिस्कस कर ली है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखेगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। खारवेल चेदी राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा वीडियो को भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आने वाले दिनों में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में और लेकर आऊँ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1846 टू 1947 के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये लेखक का क्वेश्चन आ गया है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, A.G. नूरानी। अब इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। A.G. नूरानी का पूरा नाम अब्दुल गफूर मस्जिद नूरानी है। ये एक भारतीय वकील, राजनीतिक टीकाकार एवं संविधान विशेषज्ञ हैं। और मैंने इसमें एक ही चीज़ ऐड कर ली है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी जो लास्ट जो पॉइंट है मैकमोहन रेखा का, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस्ला कृति अंश चित्र राइट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठन में से किसकी है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, भारतीय सर्वेक्षण, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SOI। तो दोस्तों, इसमें भी एक क्वेश्चन जुड़ता है कि SOI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। नदी, वायु, हिम एवं भूमिगत जल के द्वारा प्रवाह संचालन के दौरान अपरदन एवं निपेक्षण की क्रिया के कारण जिन आकृतियों का निर्माण होता है उसे ही खालकृति कहते हैं। परिवहन की प्रक्रिया के दौरान स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता। और SOI का मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में है। तो देखिए दोस्तों, मुझे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मैंने इसे लिख लिया हूँ और जो आपको भी बता दिया हूँ। तो मेरा तो यही कहना है दोस्तों, तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडन क्वीन के उपनाम में से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। और इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। इन्होंने कभी शादी नहीं की तथा इसलिए इन्हें कुंवारी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। तो आप इसमें से एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। तो ये किसके समय हुई थी? मेडन क्वीन के, ये एलिजाबेथ के समय में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेटेस्ट किल गांधी पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों, मैं एक और लेखक का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसका आंसर देख सकते हैं, तुषार गांधी। तो इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा और इसमें ऐड कर लिए हैं, जैसे ये महात्मा गांधी के परपोते हैं। और द पेंगुइन बुक ऑफ हिंदू नेम्स मेनका गांधी द्वारा ये लिखित पुस्तक है। और गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ है। तो दोस्तों, मैंने इसमें भी दूसरे पुस्तकों के भी नाम ऐड किए हैं जिसने लिखे हैं। तो जैसा ये हो जाएगा, द पेंगुइन बुक ऑफ हिंदू नेम्स के लेखक मेनका गांधी जी द्वारा लिखित है। और गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है।
तो ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो को तो आप एक बार, एक से दो बार, 2 से 3 बार तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। मूलतः नौटंकी उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश की नाट्य कला और नृत्य शैली है। राजस्थान की मुश्तरबाई नौटंकी कला की पहली महिला कलाकार थी। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया हूँ, और जिसे इसकी डिटेल भी ऐड कर लिया हूँ कि जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फिर से आज देखिए दोस्तों, खेलकूद के बारे में क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। और आप चीज़ एक याद रखिएगा, खेलकूद पुरस्कार लेखक आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, नहीं तो आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक या दो क्वेश्चन तो इसमें ज़रूर आते हैं, तो आप बिल्कुल खेलकूद पुरस्कार लेखक और हिमालय नदी आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। मेरे पिछले पार्ट में भी मैंने खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन जरूर रखे हैं दोस्तों, तो आपने यदि नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, बैडमिंटन। और मैंने दूसरी भी डिटेल लिख के लाया हूँ। अमरूद दीवान कप, सुधीर सुधीरमन कप, नारंग कप और चड्डा कर आदि भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। और लावेर कप, डेविस कप आदि टेनिस से संबंधित है। तो ये आपको आपको कपों के बारे में भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटहोम में। अ, इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इसकी डिटेल भी। इस संग्रहालय में नोबेल पुरस्कार और इसके विजेताओं के इतिहास एवं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानकारी मिलती है। नोबेल पुरस्कार के 100वीं स्थापना वर्ष के अवसर पर 2001 में यह नोबेल म्यूजियम खोला गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल नोबेल 1969 में दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये आप, मैं तो बोलता हूँ कि आप एक बार उसको और रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो देखिए दोस्तों, मैं एक और क्वेश्चन खेलकूद का लेकर आया हूँ। तो इसका आंसर आएगा फुटबॉल का। और इसकी डिटेल देख लेते हैं। बीसी राय ट्रॉफी, मेडका कप, आशुतोष ट्रॉफी, सीजर्स कप इत्यादि फुटबॉल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सी बातें भी इसमें ऐड कर ली है। ठीक है दोस्तों, और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसकी डिटेल और देख लेते हैं थोड़ी। फुटबॉल विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था FIFA है। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल पांडा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। विश्व वन्य जीव कोष एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। संरक्षण से संबंधित यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसकी डिटेल भी इसलिए लेकर आता हूँ कि आपको ऐसा ना हो कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा दूँ। थोड़ा डिटेल भी आप इसको देखोगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा विकसित किस ICBM की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि सेकंड। ठीक है दोस्तों, अग्नि सेकंड एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक ICBM मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली भी मिसाइल है। तो देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी भी एक ऐसी मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? दोस्तों ये इतिहास का क्वेश्चन है, जिसको मैंने यहाँ भी ऐड कर लिया हूँ। और इसका आंसर देख लेते हैं लोथल को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को कहा जाता है।
इसकी मैं डिटेल भी लिख के लाया हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके ये जो सभ्यता के क्वेश्चन हैं आपके रेलवे एग्ज़ाम में अक्सर देखे ही जाते हैं। और हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता कालीन कालीन स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल मोहेंजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। देमाबाद सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणतम स्थल है। सिंधु सभ्यता का प्रांतीय राजधानी राखीगढ़ी है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में हमने कितनी सारी डिटेल देख ली है, जिससे आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो कभी आपने नहीं देखा होगे तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी ऐसे ही डिटेल के साथ में है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, आज भी एक लोक नृत्य का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसका आंसर आएगा पुडुचेरी। इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पुडुचेरी है। पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था और 2006 में पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पुडुचेरी के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल लिख लिया है, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब आखिरी का लास्ट और क्वेश्चन देखते हैं। अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? दोस्तों, ये अभियंता दिवस के जो मैंने क्वेश्चन लिख के लाया उसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जितने भी दिवस है, डे है, आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। इसको इसे छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। जैसे लोक नृत्य हो गया, पुरस्कार हो गया, खेलकूद संबंधी पुरस्कार हो गए, खेलकूद संबंधी कौन किस खेल से क्या खिलाड़ी है, तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा दोस्तों, बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको मेरे जितने भी वीडियो है उसमें भी कहा हूँ और आने वाले समय में भी कहता रहूँगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बिल्कुल फंसते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रति वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में स्मरण किया जाता है। विश्वेश्वरैया जयंती के अवसर पर 1968 से ही प्रतिवर्ष अभियंता दिवस मनाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन आप ही देख लीजिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी डिटेल के साथ में लेकर आया था। तो आज का वीडियो आज विराम देते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो कभी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।